Good morning, student. This is your SST class, and today we study chapter 11, Transports in modern times. Transport play an important role in our day-to-day life. ट्रांसपोर्ट आज हमारे आम जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. The means of transport help in the movement of raw material to the factory and finished good to the market. ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही कंपनी में रॉ मटेरियल पहुंचता है और जो सामान बन करके वहाँ तैयार होता है उसको मार्केट में ले जाना ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है. A well developed transport system help in the distribution of goods and service in the local, national and international market. एक बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डेवलप से सामान का, सर्विस का, हर चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन होता है. It also help us to meet people from different part of the world. ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हम इंडिया में, अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने रिश्तेदारों से या देश से बाहर रहने वाले दूसरे देशों के लोगों से मिलते हैं और इस तरह से हम दूसरे जगह के ट्रांसपोर्ट की सिस्टम, उनके विचारों को, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनकी भाषा को हमको जानने में आसानी होती है. Since independence, India has made great advancement in the transport system. स्वतंत्रता के बाद भारत ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत तेज़ गति से विकास किया है. The development in science and technology help to replace the earlier steam engines with petrol and electric engine. और साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के कारण पहले जो ट्रेन डीजल और कोयले के इंजन से, भाप के इंजन से चलती थी, उनके जगह पे आज इलेक्ट्रिक इंजन आ गया है जिसकी स्पीड भी कम है, बहुत ज़्यादा है और वो प्रदूषण भी कम फैलाता है. They have made exploited and they made into a. इस तरह से जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे पेट्रोल एंड डीजल एंड कोयला, इसकी खपत कम हुई है और हम जानते हैं कि प्रकृति में इनकी जो उपलब्धता है वह बहुत कम है. Hence, there is an urgent need to increase the use of solar power and other source of energy that can be renewable easily. इसलिए आज यह ज़रूरत है कि जितना हो सके अधिक से अधिक हम लोग सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाए और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग सुरक्षित रखा जाए. ग्रेट प्रोग्रेस has been made in improving the speed and the comfort of modern vehicles with new invention. आज विकास के दौर में हम हर क्षेत्र में बहुत तेज़ गति से विकास कर रहे हैं. अब लैंड ट्रांसपोर्ट में रोडवेज one of the main factor of the advancement in means of transport is the development of thousands of kilometers of world class road in India. स्वतंत्रता के बाद देश में वर्ल्ड लेवल का हजारों किलोमीटर दूर की सड़कों का निर्माण हुआ जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मील का पत्थर साबित हुआ. They stretch across the length and breadth of our country and help its movement of people. इससे देश की सीमा बढ़ गई, यातायात की सुविधा बढ़ी, लोगों का और सामानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में आसानी हुई. रोड ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड और बॉर्डर रोड आते हैं. द नेशनल हाईवे act as the main road network in the country
बाय लिंकिंग ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। जो नेशनल हाईवे है वह मेन रोड नेटवर्क के लिए जुड़ता है और यह एक स्टेट के से दूसरे स्टेट को जोड़ता है। द रोड्स आर कनेक्टेड स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट विद इन द स्टेट आर कॉल्ड स्टेट हाईवे। अब वे रास्ते जो स्टेट के कैपिटल से दूसरे जिलों को जोड़ते हैं उनको स्टेट हाईवे कहा जाता है। नेशनल हाईवे देश के एक राज्य से दूसरे राज्य को और देश की कैपिटल से जोड़ते हैं, उसे नेशनल हाईवे कहा जाता है। और वो रास्ते जो स्टेट के कैपिटल से और दूसरे जिलों से जोड़ते हैं उनको स्टेट हाईवे कहा जाता है। द ब्रांचेज रोड एंड दैट कनेक्ट डिफरेंट डिस्टिंक्ट हेडक्वार्टर विथ अदर प्लेसेज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट आर कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट रोड। वो रास्ते जो जिलों से ब्लॉक में और दूसरे गांवों को जोड़ते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट रोड कहा जाता है। विलेज रोड लिंक द विलेज विथ टाउन, और विलेज रोड शहर जो गांव को छोटे शहरों से जोड़ता है। द बॉर्डर रोड कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन अलोंग द बॉर्डर ऑफ इंडिया। और बॉर्डर रोड जो देश की सीमा, हमारे देश की सीमा जब दूसरे देश से मिलती है तो उस सीमा पे अपने देश के अंदर सीमा में जो रोड बनाए जाते हैं उनको बॉर्डर रोड कहा जाता है। इस रोड के कारण देश की सीमा पर जवानों की नियुक्ति में, उनके लिए हथियार पहुंचाना, उनके लिए खाद्य सामग्री पहुंचाने में आसानी होती है। Roads play an important role in national unity, social and economic development of India. Roads देश के विकास में, राष्ट्रीय एकता में, सामाजिक एकता में, आर्थिक डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। They also support other means of transport like roadways, railways and airways. और इस प्रकार से जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वह रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज के थ्रू भी होता है। दे सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज एरिया वेयर दे आर रिक्वायर्ड। और अच्छे रोड के कारण जिस स्थान पे जिस सामान की ज़रूरत होती है, जिस सर्विस की ज़रूरत होती है, आसानी से रोड के थ्रू वहाँ पे पहुँच जाती है। बट unfortunately, the unrestricted increase in the number of vehicles has created the problem of traffic jam, road accident and population. लेकिन देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रक, बस की संख्या बढ़ रही है। एंड जिस स्पीड में ट्रेन, बस, ट्रक, कार और 2 व्हीलर की संख्या बढ़ रही है, उस स्पीड में रोड बनने की संख्या का जो प्रोपोर्शन है वो नहीं बन पा रहा है। इसलिए इसके कारण ट्रैफिक जाम, रोड एक्सीडेंट और पॉल्यूशन जैसी समस्याएं देश के सामने आ गई हैं। अब रेलवेज जो सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। एयरवेज great advancement has take place in Indian Railway since the time when the first train steamed off from Mumbai to Thane in 1857. भारत में रेलवे का विकास उस समय से प्रारंभ हुआ जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक 1853 में चली। यह 1 आवर्स 15 मिनट तक चली थी और 34 किलोमीटर का यात्रा तय किया था। टुडे इंडियन रेलवे कनेक्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। और आज भारतीय रेल विभाग ने ट्रेनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पे अच्छी तरह से जोड़ा हुआ है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट They play an important role in various activities like business, industry, agriculture. रेलवे
बिजनेस में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दे हैव बॉट पीपुल फ्रॉम डिफरेंट रीजन इनटू अ क्लोज कॉन्टैक्ट। वे देश के दूसरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों को आसानी से जोड़ने में सहायता करता है। On one hand, we have trains in the hilly areas of Darjeeling and Shimla that allow us to experience natural beauty, and on the other hand, we have the Rajdhani and Shatabdi train speedily at 147.5 km/h। एक तरफ तो हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में दार्जिलिंग और शिमला को जोड़ने वाली ट्रेनें चलाते हैं ताकि देश के दूसरे भाग में रहने वाले लोगों को पहाड़ी सुंदरता को देखने को, नेचुरल ब्यूटी को देखने को मिले। दूसरी तरफ राजधानी और शताब्दी जैसे बहुत तेज़ गति से चलने वाले ट्रेन, जैसे 1 घंटे में 145 किलोमीटर चलने वाली ट्रेनों को भी हम लोग चला रहे हैं। ये ट्रेनें जो राजधानी और शताब्दी हैं, इसमें आधुनिक हर सुख सुविधाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। Now, most railway stations also provide facility like restaurant, resting room and telephone service। हर रेलवे स्टेशन पे इस समय रेस्टोरेंट, रेस्टिंग रूम, टेलीफोन की सुविधा दी गई है। द लोकल ट्रेन्स ट्रांसपोर्ट थ्रू पीपुल, इसको चेक करिएगा। और the local train transport thousands of people to one place to another। एक स्थान से दूसरे स्थान पे हजारों लोगों को लेकर के ये चलती है। In recent times, metros have emerged as the most comfortable and clean mode of transport in India। The success of Delhi and Kolkata metros has motivated other cities to start metro to reduce road traffic। और शहरों में मेट्रो रेल के चलने से ट्रैफिक जाम कम हुआ है और इसको और शहरों में बढ़ाने की बात चल रही है। मुंबई मोनोरेल इज़ द फर्स्ट monorail in India। It is a great tourist attraction and is popular why of Mumbai दर्शन। और जो मुंबई मोनोरेल है उससे भी पूरे देश के लोगों को सहायता मिलता है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।